आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के दो करीबियों को भी ईडी का समन किया गया है। सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को ईडी ने समन भेजा है। शराब घोटाले में सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से भी पूछताछ होगी। संजय सिंह की रिमांड कॉपी में सर्वेश और विवेक के नाम का जिक्र है। शराब घोटाले में संजय सिंह पर 2 करोड़ की रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया गया है। शराब घोटाले में अब आपके राज्यसभा संजय सिंह के 2 करीबियों को ईडी की ओर से समन भेजा गया है। ये उन्हीं सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी की तस्वीरें हैं जिन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक अब दोनों को संजय सिंह के सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड कॉपी के मुताबिक आबकारी घोटाले में संजय सिंह पर 2 किश्तों में 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है। दोनों बार पैसा संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश मिश्रा को दिया गया, जबकि विवेक त्यागी को भी इस बात की पूरी जानकारी थी। ईडी ने खुलासा कॉल डिटेल के आधार पर किया। यही वजह रही कि संजय सिंह की कस्टडी मांगते समय ईडी ने सर्वेश के नाम का जिक्र किया। इससे पहले इसी साल मई में ईडी ने संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों की माने तो इसी तरह ईडी संजय सिंह और सरकारी गवाह बने आरोपी दिनेश अरोड़ा को भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। संजय सिंह का दिनेश अरोड़ा से सामना कराएगी ईडी। जो पूछताछ होगी आमने सामने बैठाकर जांच होगी। दिनेश अरोड़ा से संबंध पर सवाल हो सकते हैं। दोनों से कॉल रिकॉर्ड्स, आरोपियों के बयान पर सवाल होंगे। सरकारी घर पर दिनेश की मीटिंग पर भी सवाल किया जाएगा। ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से पूछने के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है। TV9 के पास वो संभावित 15 सवाल हैं जो संजय सिंह से किए जा सकते हैं। आप दिनेश अरोड़ा को कैसे जानते हैं? दिनेश से आपकी पहली मुलाकात कब और कहां? दिनेश अमित अरोड़ा की बैठक आपके सरकारी घर पर? अगर मीटिंग हुई तो कब और क्यों हुई? इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे? सर्वेश मिश्रा कौन है और आपके साथ कब से हैं? क्या आपने दिनेश अरोड़ा को सिसोदिया से मिलवाया? क्या आपने रेस्टोरेंट मालिकों से पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा? क्या दिनेश ने आपके कहने पर 82 लाख रुपए का चेक दिया? अमित अरोड़ा की शराब दुकान को ट्रांसफर कराने में आपकी क्या भूमिका? क्या दिनेश अरोड़ा ने आप तक 2 करोड़ रुपए पहुंचाए थे? आपने सर्वेश मिश्रा को दिनेश अरोड़ा से 1 करोड़ रुपए लेने के लिए कहा। क्या ये पैसा आपके घर पर दिया गया था? क्या सर्वेश मिश्रा के दिनेश अरोड़ा से पैसा लेने की जानकारी आपको थी? एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग में आपकी क्या भूमिका थी? आपने दिनेश अमित अरोड़ा की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कराई थी? और संजय सिंह मामले में केजरीवाल का बड़ा हमला, पूरा शराब घोटाला ही फर्जी, केजरीवाल ने बयान दिया है। घोटाले के हर आरोप झूठे निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल पूछा कहां है सबूत? 1 पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। आज केजरीवाल ने यह बयान दिया। देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला? बस घोटाला बोले, बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें। सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया, इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि 1 पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, 1 पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम, इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे, ना लोगों को कुछ काम करने के लिए। और बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी की दलीलों को बेबुनियाद बताया और सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को जायज ठहराया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जैसे ही सीबीआई ने दिल्ली में शराब नीति के खिलाफ जांच शुरू की, दिल्ली सरकार शराब नीति से पीछे हट गई। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल पूछा कि केजरीवाल सरकार ने ऐसा क्यों किया। इनके लिए वैसा बनता चला जा रहा है कि एक तरफ इन्होंने पॉलिसी विड्रॉ की। मैं इस बात को पुनः रीएम्फसाइज करना चाहता हूं, सीबीआई इंक्वायरी शुरू होते ही पॉलिसी विड्रॉ कर ली। क्यों विड्रॉ किया अगर सब कुछ सही था?
और विड्रॉ करने के बाद आप उसको डिफेंड भी कर रहे हैं और डिफेंड करते हुए आप उस दलदल में धंसते हुए चले जा रहे हैं। बीजेपी ने कल राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दावा किया कि आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने प्रथम दृष्टया यह विचार किया है और यह माना है कि यह कहीं से भी यह नहीं दर्शाता है कि वर्तमान मामले में गिरफ्तारी अनवारंटेड और अनरीजनेबल है, यानी यह कहना कि अनापेक्षित है या अनावश्यक है, यह उचित नहीं है। और 2024 में बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध तो किया, लेकिन इसी के साथ पंजाब में भगवंत मान सरकार पर भी कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईडी द्वारा संजय सिंह की गिरफ्तारी भाजपा की बदले की राजनीति को दूसरे स्तर पर ले जाती है। हम उनके साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं। इसी वजह से हम अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेरा और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी की गिरफ्तारी का भी विरोध करते हैं। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी के बाद से टकराव बढ़ गया है। 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ा आदमी पकड़ा गया जिसके ऊपर नशे की तस्करी करने का आरोप है। ये सारे पार्टी वाले भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं कि आपने इस ऐसा क्यों किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नशे के तस्करों को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? इस तरह दोनों दलों में दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में टकराव के हालात बने हुए हैं।